पता है पाकिस्तान के अंदर जो मज़हबी इंतहापंदी और जुनूनियत जो है, वो इतनी ज़्यादा है कि हम ना तो पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई अहमियत समझते हैं, ना आइन की अहमियत समझते हैं और ना ही हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि अब जो मॉब लिंचिंग हम 3 महीने बाद करते थे, अब महीने में 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बेहुरमती की है। ये अभी प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन लोग वहाँ पे ये समझते हैं कि इस बंदे ने कुरान मजीद की जो है वो तौहीन की है। किसी के को भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर मार देना ये पाकिस्तान में एक आम और नॉर्मल खबर है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट हमारी नेशनल स्पोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। हॉकी भी नहीं है। मॉब लिंचिंग इज़ दी नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। तो ये जो है ये एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का सफर है, ये एक नफरत का सफर है। उस बंदे को पकड़ते हैं, टॉर्चर करके, अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस ऑफिशियल्स बात कर रहा हूँ। पहले उसको कत्ल करते हैं, फिर घसीट के उसके कपड़े उतार के बाहर लेके आते हैं, फिर सड़क पे उसको आग लगाते हैं। Now he is burning before the eyes of thousands of people present at the occasion of a great ceremony of a national sport which is called mob lynching. और उसकी वीडियोस बन रही हैं, नारेबाजी हो रही है। एक क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? ये मॉब जस्टिस कब तक चलेगा? हिंदू नफरत से शुरू हुआ, दो कौमी नजरिए से शुरू हुआ, मजहब की बुनियाद में हमने नफरत सीखी। और इन उल्लू के पट्ठों को इतना समझ नहीं आता कि तुम लोगों ने क्या तीर मार लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी मार देना आम बात है। सियालकोट का एक बंदा स्वात घूमने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर कुछ दुकानदारों ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसको मारने पे तुल गई। लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस को पता लग गया और पुलिस वहाँ आ गई और पुलिस बंदे को थाने ले गई। लेकिन भीड़ कहाँ मानने वाली थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी और बढ़ती हुई भीड़ जाकर उन लोगों ने थाने को घेर लिया और कुछ लोग अंदर जाकर पुलिस वालों को उन लोगों ने मारा और मार के भगा दिया और वहीं पर उस बंदे को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके कपड़े फाड़े, उसको नंगा किया और बाहर लेके आए और वहीं पर खुलेआम सरेआम उसको आग लगा दी गई और मजहबी नारे लगाया जा रहा था। क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है? चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। कुछ दुकानदार ये देखते हैं कि कुछ अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ पेजेस के ऊपर जो उसने डेसिग्रेट किए हैं, उनको डैमेज किया है। तो बाज़ार में ऐलान होता है और थोड़ी देर बाद मुश्तइल हजूम बाहर आ जाता है और उसको पकड़ के पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की अकल मुलाहिज़ा करें कि पुलिस भी उसी मॉब को अपनी टेल बना के ना तो उस बंदे को पुलिस स्टेशन ले जाती है। हालांकि उनको ये इल्म था कि अगर आप उसको रीलोकेट किसी ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहां मॉब परसू ना कर सके उसको, तो फिर इसके बाद आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी, बिकॉज़ पाकिस्तान में स्टेट नहीं है। मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं एक ही बात करता जा रहा हूँ। लोग आजकल कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या फिर बिक गए या पैसे ले लिए, लेकिन ऐसा इसको रिफ्यूट करने के लिए एक क्लेम ही बहुत है कि कंसिस्टेंटली हम एक बात कर रहे हैं कि स्टेट नहीं है। सर्टन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि आपस में पावर की लड़ाई लड़ते हैं और उसके लिए हम और आप मरने को तैयार हो जाते हैं। तो स्टेट यहाँ भी नहीं थी, तो उस आदमी को उठा के पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इससे पहले कि कोई एफआईआर दर्ज हो, ये मैं आपको बता दूं कि उस आदमी के ऊपर एफआईआर के इंदराज से पहले ही मदियन में पुलिस स्टेशन में लोग अंदर घुसते हैं। पहले पुलिस मोबाइल को आग लगाते हैं, फिर पुलिस वालों को चपेड़ें पड़ती हैं, वहाँ से निकल के वो भाग जाते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली अ मेटाफर ऑफ स्टेट रनिंग फॉर इट्स लाइफ अगेंस्ट दीज zealous and completely brainwashed masses, because it has given them so much power over the decades for their own political benefit कि अब वो इनसे लड़ना इम्पॉसिबल समझते हैं अपने आप को। तो मॉब अंदर घुसता है और अंदर घुस के तकरीबन 8 लोग इंजर्ड होते हैं इस लड़ाई में। उस बंदे को पकड़ते हैं, टॉर्चर करके, अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस ऑफिशियल्स बात कर रहा हूँ। पहले उसको कत्ल करते हैं, फिर घसीट के उसके कपड़े उतार के बाहर लेके आते हैं, फिर सड़क पे उसको आग लगाते हैं। Now he is burning before the eyes of thousands of people present at the occasion of a great ceremony of a national sport which is called mob lynching.
और उसकी वीडियोस बन रही हैं, नारेबाजी हो रही है। एक जी वजीर आला साहब कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट मंगवाई है। हम एज ए मुआशरा एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है। मैं देखिए, आपने एज ए मुआशरे की बात करनी है ना, ये नहीं है कि अगर 10 में से 2 लोग ठीक हैं तो 8 जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम एज ए मुआशरा एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, एक जवाल का शिकार कौम है, और ना हम कानून पे यकीन रखते हैं, ना हम आइन पे यकीन रखते हैं, ना हम अपनी अदारों पे यकीन रखते हैं, ना हमें कोर्ट्स पे यकीन है, हमें किसी पे कोई यकीन नहीं है। हम समझते हैं कि ये मॉब जस्टिस और ये जो खुद इंसाफ करना है, ये हमें खुद करना चाहिए, ये हम पसंद करते हैं। ये एक जिसे वो कहते हैं ना पागलपन है हमारा, कि हम ये समझते हैं कि हम जो है वो ये करेंगे। थोड़ा अर्सा पहले अगर आपको याद हो, जड़ावाला के अंदर हमने हमारे कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने ईसाइयों के कई घर जला दिए, चर्च जला दिए, ठीक है? थैंक्स टू जनरल ज़ियाउल हक साहब, जो जिसने ब्लास्फेमी जो लॉ है, ही मेड हिम पनिशेबल बाय डेथ, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि बहुत सारे जो ब्लास्फेमी के केसेस आए हैं, ज़्यादातर वो फेक होते हैं, ठीक है जी। अब तकरीबन 1987 से लेके 2022 तक कहा जाता है कि 2100 के करीब जो लोग हैं उनको उन्होंने ब्लास्फेमी जो है वो कमिट की, या सॉरी एक्यूज़ हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब एक्यूज़ हैं, होता कुछ नहीं है, अगर हो भी तो बहुत रेयर कोई एक आधा वाक़या ऐसा हुआ होगा कहीं पे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने फिर देन आप ये थोड़े दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले की बात है, एक क्रिश्चियन शख्स को उधर सरगोदा में इसी तरह कि जी उसने कुरान मजीद की है, बेहुरमती की है। भाई अगर बेहुरमती की है तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, अदालतें हैं, पुलिस है। क्या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी शख्स को देखे अगर किसी को कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हुए, तो लोग उधर उसको उधर ही गोली मार दें? पाकिस्तान जो है ना, ये जो हमारा 75 ईयर्स का जो सफर है ना जी। तो ये सारे का सारा अगर हम इसको सम अप करें तो ये जो है ये एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का सफर है, ये एक नफरत का सफर है 1947 से लेके आज तक। ये नफरत का सफर शुरू हुआ था 47 से अराउंड, ठीक है। हिंदू नफरत से शुरू हुआ, दो कौमी नजरिए से शुरू हुआ, मजहब की बुनियाद में हमने नफरत सीखी, हमें बताई गई, हमें सिखाई गई। ये कत्लो गारतगरी, ये मारा मारी से हमने पाकिस्तान बनाया था, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये वहां से शुरू होता है, फिर हमें बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के गार्डियन हैं, इसके मुहाफ़िज़ हैं हम, और दुनिया भर के मुसलमान और इस्लाम के हम ठेकेदार हैं। तो ये सारी तालीम और तरबियत जो है वो हमारी की गई है, पॉलिटिकल सतह पर भी, इंटेलेक्चुअल सतह पर भी, मीडिया की सतह पर भी, एजुकेशन में भी, हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी यही कुछ पढ़ाया जाता है। तो हुआ ये है कि ये आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, सच्ची बात है कि हम जैसा भी जब ये इस तरह की खबर आती है ना तो दिल इतना खराब होता है और इग्नोर करने को दिल करता है ना। दोस्तों, पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर कानून की और पुलिस की मौलवी मौलानाओं के आगे पैंट गीली हो जाती है। मौलवी मौलानाओं के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को पाठ्य पुस्तक में भी यही पढ़ाया जाता है, हर किताब में भी यही पढ़ाया जाता है। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।